हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना लाइक और अपना कमेंट्स मुझे ज़रूर देते जाना। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था शिनचैन और सॉन्गलैन दोनों रिलेशन में आ गए थे और शिनचैन ने वो बात विंग को बता दी थी। विंग बहुत हैप्पी था। दूसरी तरफ विंग और वांगजी के बीच खिटपिट कंटिन्यू था। आप आगे ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। नाइट में विंग अपने बेड में सो रहा था, तभी उसके फ़ोन ने रिंग किया। विंग नींद में ही कॉल को रिसीव कर लेता है और हेलो कहता है। उसकी हेलो बोलते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हैप्पी बर्थडे आशियान। विंग याली की आवाज़ सुन के नींद से जाग के आइज़ को ओपन करके फ़ोन की स्क्रीन की ओर देखता है। विंग फ़ोन को कान में लगा के कहता है, शीजिए आपको याद था। याली विंग की बात सुन के कहता है, हाँ मैं अपने आशियान की बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। विंग कुछ कहता उससे पहले ही फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, हैप्पी बर्थडे बेबूशियन, वी मिस यू। विंग कहता है, थैंक यू सो मच काका, आई मिस यू बोथ। विंग याली और जियांगचैन को याद करके रोने लगता है। याली विंग की रोना सुन के पूछती है, आशियन क्या तुम ठीक हो या फिर वहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है। विंग याली की वर्डेड टोन सुन के खुद के आंखों से आंसुओं को वेप करके कहता है, नहीं शीजिए मैं ठीक हूँ, बस आप दोनों की याद आ रहा है। याली विंग से कहता है, आशियन बस कुछ मंथ और उसके बाद हम तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। कुछ टाइम तक वो तीनों बात करते हैं। उसके बाद विंग कॉल को कट करके बहुत रोता है। वो रोते रोते ही सो जाता है। मॉर्निंग में विंग को उठने में बहुत लेट हो गया था। वो जल्दी से उठ के रेडी होके ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर चला जाता है। शिनचैन पहले ही ब्रेकफास्ट करके जा चुका था, पर वांगजी ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था। वो बार बार टाइम चेक कर रहा था और विंग के लिए वेट कर रहा था। विंग डाइनिंग हॉल में पहुंचते ही वांगजी विंग को अच्छे से देखता है। उसे आज विंग कुछ अलग दिख रहा था। वांगजी विंग को मॉर्निंग विश करता है, पर विंग उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वांगजी गौर से विंग के फेस को देखने लगा। विंग की आंखें सूज गई थी। वो देख के वांगजी अपने मन में कहता है, क्या वो रो रहा था, पर क्यों। विंग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके उठ जाता है। वांगजी विंग के प्लेट को देखता है, जहाँ फूड वैसा का वैसा ही था। वांगजी विंग को पूछना चाहता था उसे क्या हुआ है, पर वांगजी को अच्छे से पता था विंग उसे कुछ भी नहीं बोलेगा, इसीलिए वो चुप रहता है। विंग अपना ऑफिस बैग लेके वहाँ से निकल जाता है। वांगजी अपना फूड फिनिश करके वो भी ऑफिस के लिए चला जाता है। वांगजी विंग के पहले ही ऑफिस पहुंच गया था। 26 फ्लोर में पहुंच के वांगजी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि 26 फ्लोर पूरा बलून और रिबन से डेकोरेटेड था और ऑफिस के सारे एम्प्लॉय एक दूसरे से बात करने में बिजी था। वो सब देख के वांगजी चिल्ला के कहता है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है। वांगजी के गुस्से वाला फेस देख के सारे एम्प्लॉय डर के अपने अपने जगह में बैठ के काम करने लगता है। वांगजी की आवाज़ सुन के शिनचैन भी बाहर आ गया था। वांगजी कहता है, ऑफिस को इस तरीके से डेकोरेट किसने किया है। शिनचैन वांगजी की बात सुन के कहता है, मैंने करवाया है वांगजी। वांगजी शिनचैन की बात सुन के कन्फ्यूज नज़रों से देखते हुए पूछता है, पर क्यों। शिनचैन कहता है, वो वांगजी आज मास्टर वे का बर्थडे है, इसीलिए हम सब उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। वांगजी शिनचैन की बात सुन के पूछता है, ब्रदर आपको कैसे पता आज उसका बर्थडे है। शिनचैन कहता है, कल रात मिस जियांग याली ने मुझे कॉल करके बताया था। वो ये भी बता रही थी कि मास्टर वे बहुत दुखी है और वो बहुत रो रही थी। वांगजी अपने मन में कहता है, वो इसीलिए उसकी आंखों में पफीनेस आ गया है। शिनचैन आगे कहता है, वांगजी मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं, पर तुम चिंता मत करो, केक कटिंग हो जाने के बाद मैं इस फ्लोर को अच्छे से क्लीन करवा दूंगा। वांगजी ओके ब्रदर बोल के वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो अपने मन में कहता है, आज बेबूशियन का बर्थडे है और मुझे नहीं पता। वांगजी अपने केबिन में जाके तुरंत सॉन्गलैन को कॉल करके विंग के डिटेल्स
मांगता है। सॉन्गलन ओके बोल के वांग जी को विंग की सारी डिटेल्स सेंड कर देता है। वांग जी विंग के हर डिटेल्स को बहुत ही अच्छे से चेक करता है। बाहर एलिवेटर से विंग की एंट्री होते ही सब एक्साइटेड होके विंग को हैप्पी बर्थडे विश करता है। विंग पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, फिर चारों ओर नज़रें घुमा के देखता है। सब कुछ देखने के बाद विंग स्माइल करके सबको थैंक यू कहता है। शी-चैन की इशारा पाते ही एक केयरटेकर एक फूड ट्रॉली लेके विंग के पास आता है। उस फूड ट्रॉली के ऊपर एक बहुत बड़ा केक था, जो देख के विंग बहुत एक्साइटेड हो जाता है। शी-चैन विंग के पास आके विंग को नाइफ देता है। सब विंग के लिए ताली बजाने लगते हैं। विंग कैंडल को ब्लो करके विश मांग के केक को कट कर देता है। वांग जी केबिन में बैठ के बाहर हो रहे शोर को सुन रहा था। उसे समझ में आ गया था कि विंग ऑफिस आ चुका है, पर फिर भी वांग जी बाहर नहीं जाता। शी-चैन केक का एक पीस उठा के विंग को खिलाते हुए उसे विश किया और साथ में ब्लेसिंग्स भी दी। फिर शी-चैन एक लिली फ्लावर की बुके और साथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स विंग को दिया। विंग शी-चैन को थैंक यू कहता है। फिर विंग सबको केक खिलाता है और सब विंग को केक खिलाता है। शी-चैन विंग को एक बड़ा बॉक्स देते हुए विंग को विश करता है। विंग उसे थैंक यू कह के स्माइल करते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला आज मेरा बर्थडे है? शी-चैन सॉन्गलन की ओर इशारा करके कहता है, सॉन्गलन ने बताया था। विंग ने सॉन्गलन को भी थैंक यू कहा। शी-चैन ने केयरटेकर से कहा केक को कट करके सबके डेस्क में पहुंचा दो। फिर सबकी ओर देख के अनाउंस करता है, आज मास्टर वे की बर्थडे की खुशी में कैंटीन का लंच फ्री है, जिसको जो भी खाना है वो खा सकता है। केयरटेकर 2 प्लेट में केक लेके वांग जी के केबिन में गया। एक प्लेट विंग के टेबल में और एक प्लेट वांग जी के टेबल में रख के चला आया। वांग जी केक को अच्छे से देखा। विंग बुके और गिफ्ट लेके अंदर गया और डेस्क के ऊपर रखा। वांग जी विंग को अपने सामने देखते ही अपनी चेयर छोड़ के विंग के पास आया। वांग जी ने कहा, आज तुम्हारा बर्थडे था, तुमने केक कटिंग किया पर मुझे नहीं बुलाया। विंग वांग जी की बात सुन के क्या आंसर करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है, खैर छोड़ो बोल के वांग जी विंग की टेबल के ऊपर जो केक का प्लेट रखा हुआ था वहाँ से थोड़ा सा केक अपने हाथ में लेके विंग के लिप्स की ओर बढ़ाते हुए कहा, अपने माउथ ओपन करो। विंग वांग जी की बात सुन के अपने माउथ को ओपन कर दिया। वांग जी विंग के मुंह के अंदर केक को डाल दिया। विंग केक को निगल पाता उससे पहले ही वांग जी एक झटके में विंग को अपने करीब खींचा, जिससे विंग की माउथ ओपन हो गया। वांग जी विंग के नेक को पकड़ के तुरंत अपने लिप्स से विंग के लिप्स को जोड़ दिया। विंग की माउथ ओपन होने के कारण वांग जी बड़े ही आराम से अपने टंग को विंग के माउथ के अंदर एंटर किया और विंग के माउथ के अंदर से उस केक को अपने माउथ में ले लिया। विंग को पहले कुछ समझ में नहीं आया। जब उसे समझ आया तो उसकी आईज शॉक्ड में बड़ी हो गई। वो खुद से वांग जी को अलग करने की कोशिश करने लगा। वांग जी ने विंग को छोड़ दिया। विंग गुस्से में वांग जी की ओर देखते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी विंग के गुस्से वाला फेस देख के बड़े ही आराम से आंसर देता है, मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हें बर्थडे का केक खिलाया और खुद केक खाया। विंग वांग जी की बात सुन के वांग जी से कहता है, ये केक खाने का क्या तरीका है? वांग जी कहता है, ये मेरा तरीका है। वांग जी आगे कहता है, ये तुम्हारा पनिशमेंट भी था, तुमने उस दिन मेरे रोज़ ट्री से रोज़ जो तोड़ा था। वांग जी की बात सुन के विंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। विंग अपने मन में कहता है, इसका मतलब खरूस को पता चल गया। वांग जी विंग को सोच में गुम देख के फिर से विंग को अपने करीब खींच के अपने लिप्स से विंग के लिप्स को लॉक कर देता है और एक डीप पैशनेटली किस करने लगता है। इस बार विंग का माइंड ब्लैंक हो गया था। जब विंग को समझ में आया उसके साथ क्या हो रहा है, तब उसने वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा, पर इस बार वांग जी की ग्रिप उस पर टाइट था और विंग का वांग जी की ग्रिप से छूटना इम्पॉसिबल था। जब वांग जी को लगा विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तब जाके वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ देता है। अभी भी विंग के लिप्स पर वांग जी की सलाइवा लगा हुआ था। विंग ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। वांग जी विंग के गालों को सहलाते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे। विंग अपने गालों से वांग जी के हाथ को हटा के 2 कदम पीछे जाके कहता है, क्या आप पागल हो गए हैं? विंग की बात सुन के वांग जी एक छोटा सा स्माइल करके कहता है, हाँ
तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ। वांग जी की बात सुन के उइंग वांग जी को डिस्कस नज़रों से देखता है। वांग जी आगे कहता है, मैंने तुम्हारे बर्थडे का केक खाया तो तुम्हें कोई गिफ्ट देना तो बनता था ना, तो ये किस मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट था। उइंग वांग जी की बात सुनते ही तुरंत वांग जी से कहता है, क्या मैंने आपसे मांगा मेरा बर्थडे गिफ्ट? वांग जी कहता है, तुम मांगो या नहीं, पर तुम्हें गिफ्ट देना मेरी ड्यूटी है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे बॉस और तुम मेरे असिस्टेंट हो। विंग वांग जी की बात सुन के इरिटेट होते हुए उस केबिन से बाहर निकल जाता है। विंग को जाते हुए देख के वांग जी एक एवल स्माइल करके कहता है, तुम मुझसे दूर भागती हो ना, ये तो सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे मैं तुम्हें ऐसे ही अपना बना लूँगा। फिर वांग जी भी अपने सीक्रेट रूम के वॉशरूम में चला जाता है क्योंकि वो टर्न ऑन हो चुका था। विंग वॉशरूम के अंदर जाके अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करने लगा। क्लीन करते हुए वो सामने लगा मिरर की ओर देखता है और मिरर में अपने लिप्स को अच्छे से देखते हुए बड़बड़ाता है, मॉन्स्टर कहीं का, मेरे लिप्स कितना दर्द कर रहा है, ये कितना सूज गया है। सेमलेस इंसान कहीं का, अगर तुम्हें किस करने का इतना ही मन हो रहा था तो क्या एम्प्लॉय को पकड़ के किस करोगी? अपनी फियांसे है ना, जाओ ना उसके पास, जाके उसे किस करो। दूसरी तरफ वांग जी खुद को काम करने के बाद हैंड को क्लीन करते हुए शीशे में अपने फेस को देख रहा था। उसे अभी भी अपने लिप्स पे विंग की लिप्स की सॉफ्ट टच फील हो रहा था। से निकल के विंग अपने डेस्क में आके बैठ जाता है। वांग जी भी उस रूम से निकल के अपने चेयर में बैठ जाता है। विंग वांग जी को तीखी नज़रों से घूरने लगा। वांग जी विंग को देख के पूछता है, क्या हुआ? विंग गुस्से में वांग जी से कहता है, अगर आपने दोबारा मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की तो मैं सारे ऑफिस के एम्प्लॉय को बता दूंगा और आपके फियांसे को भी। विंग की बात सुन के वांग जी अपनी चेयर छोड़ के उठ के विंग के पास आके कहता है, क्या सच में मैंने तुम्हें मॉलेस्ट किया? विंग वांग जी को अपने करीब देख के घबरा के अपने जगह से उठ के 4 कदम पीछे जाके अपने दोनों हाथों से अपने माउथ को कवर कर लेता है। वांग जी विंग को खुद से दूर भागते हुए देख के कहता है, क्या हुआ, तुम्हें मॉलेस्ट नहीं होना? सीक्रेट रूम की ओर इशारा करके कहता है, वो रहा बेडरूम। फिर वांग जी विंग की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाके अच्छे से मॉलेस्ट करता हूँ, फिर तुम बाहर आके सबको बता देना। विंग वांग जी को अपने करीब आता देख के वो पीछे हटने लगता है। विंग अपने माउथ से अपने हाथ को थोड़ा सा हटा के वांग जी से कहता है, आप वहीं पर रुक जाइए, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा। विंग पीछे जाते जाते वॉल पे पिन हो जाता है। वांग जी तुरंत जाके विंग को अपने दोनों हाथों के बीच लॉक करके विंग के कान के पास अपनी फेस ले जाके विंग के कान में धीमी आवाज़ में कहता है, आप चिल्लाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। बोल के वांग जी विंग के कान में ब्लो कर देता है, जिसके कारण विंग की बॉडी में एक करंट दौड़ जाता है। विंग तुरंत अपने आइज़ को बंद कर लेता है। विंग की माउथ से अपने आप ही उसका हाथ हट गया था। विंग आंखें बंद करके ही हकलाते हुए कहता है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? अगर आपके फियांसे को ये बात पता चलेगा तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा? वांग जी विंग के डरा हुआ फेस देख के विंग से थोड़ा दूर होता है और कहता है, डर, वो भी मुझे? मिंग्या से नहीं, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे डरने की नाटक कर सकता हूँ। विंग कुछ कहता उससे पहले ही उस केबिन के डोर पे नॉक हुआ। नॉक की आवाज़ सुनते ही विंग तुरंत अपने डेस्क में जाके बैठ जाता है और एक फाइल ओपन करके काम करने की दिखावा करने लगता है। वांग जी विंग की हरकत देख के अपने हेड को शेक करके अपनी चेयर में जाके बैठते हुए केबिन के बाहर जो पर्सन खड़ा था उसे अंदर आने के लिए कहता है।